हेलो गाइस। तो हम इस ब्लॉग को स्टार्ट करते हैं और इसके अंदर हम सबसे पहले पढ़ेंगे कि सिंबलिक लॉजिक क्या होता है आपका। तो कुछ डेफिनेशन है, बस उनको बस सुन लो आप मेरे वर्ड से। उनको याद नहीं करना, कोई नेसेसरी नीड नहीं है, बस केवल समझना ही से ही काम हो जाएगा आपका। ठीक है। अब जैसे यहाँ पर सबसे पहला टर्म आपके पास आ रहा है, सिंबॉलिक लॉजिक क्या होता है। अब लॉजिक तो ना आपका कई जगह पर जो यूज होता है, जैसे अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करोगे ना, तो उसके अंदर नहीं है, लॉजिक लैंग्वेज अलग होती है। जैसे कि सम ए आर बी, सम बी आर सी, तो आपको चेक करके बताना होता है कि सम ए आर सी और नॉट। और अगर मैथमेटिक्स की बात करें तो मैथमेटिक्स के अलग ही लॉजिक चलते हैं। मीन्स जैसे आपने अगर मैथमेटिक्स की होगी 11th या 10th क्लास में, तो उसमें आप लिखते हो इक्वेशन नंबर 1, उसमें हम यूज करते हैं सिंबल्स फॉर ऑल एक्स बिलोंग टू ए, ऐसे करके। तो सिमिलर टाइप ऑफ लॉजिक हम यहाँ पर भी यूज करने वाले हैं। तो हम यहाँ पर सिंबल यूज करते हैं, ठीक है। तो उसी लैंग्वेज को, मतलब एक फॉर्मल तरीका होता है। तो सिंबलिक लॉजिक को कैसे यूज किया गया, फॉर्मल लैंग्वेज है जो कि रिप्रेजेंट करती है ऑब्जेक्ट के बीच में रिलेशनशिप को स्टैब्लिश करती है ये, ठीक है। ज़्यादा डीप नहीं है, बस आपको इतना ही समझना है कि एक फॉर्मल लैंग्वेज जो कि ऑब्जेक्ट के बीच में रिलेशनशिप को जो है डिनोट करती है, बताती है, विद द हेल्प ऑफ सिंबल्स हम यूज करते हैं ये इन्फ्रेंस मैकेनिज्म के थ्रू। अब मैं यहाँ पे इन्फ्रेंस मैकेनिज्म के बारे में बता रहा हूँ। इन्फ्रेंस मैकेनिज्म क्या होती है, जैसे यहाँ पर वर्ड यूज किया गया मैकेनिज्म। मैकेनिज्म माने क्या होता है, एक तरीका, पूरा का पूरा एक प्रोसेस जिसके अंदर कुछ आप इनपुट दे रहे हो और आउटपुट आपके पास कुछ आ रहा है। एक टाइप से पूरा मैकेनिज्म होगा कि पहले ये होगा, वो होगा, उससे ये होगा। तो वही पूरी की प्रोसेस है। जैसे कि आपके पास नहीं है, एक स्टेटमेंट का कोड लिखा हुआ है एंड आपने कोई मैकेनिज्म अप्लाई करी उसके अंदर, एंड उस स्टेट वो डिकोड हो गई, लाइक क्रिप्टोग्राफी जैसे होता है। तो पूरी इन्फ्रेंस मैकेनिज्म मतलब अनुमान लगाने वाली मैकेनिज्म, वो क्या करती है, ड्राइव द नॉलेज। यहाँ पर क्या फीडेड था, जो जो कि कोडेड था, उसको ड्राइव करना, विच इज नॉट एक्सप्लिसिटली और डायरेक्टली अवेलेबल इन द नॉलेज बेस। अब यहाँ पर आप देख रहे हो कि इस कोड के अंदर मुझे नहीं पता कि क्या स्टेटमेंट लिखा हुआ है या फिर छिपा हुआ क्या है, इसके अंदर कुछ भी लिखा हुआ हो सकता है। तो हम यहाँ पर ड्राइव नहीं कर सकते। लेकिन अगर हम लॉजिक इंप्लीमेंट करें, लॉजिक मैकेनिज्म इसके अंदर लगाएंगे, तो हमें वो कोड पता चल जाएगा। यहाँ पर ये तो इसमें ये लिखा हुआ कि कैन बी लॉजिकली इन्फेयर्ड, उसे हम लॉजिकली इन्फेयर्ड अनुमान लगा सकते हैं उसमें से, व्हाट इज गिवन इन द नॉलेज बेस। अब यहाँ पर मैंने सिर्फ एक एग्जाम्पल के थ्रू लिखा हुआ है। अब यहाँ पर दो स्टेटमेंट लिखे हुए होते हैं, उन दोनों के बीच में क्या रिलेशनशिप है। तो जैसे आप एग्जाम्पल के तौर पर समझो कि सन राइजेज इन द ईस्ट, इट्स मीन, एंड सेकंड स्टेटमेंट है इट इज मॉर्निंग। तो हम इन दोनों स्टेटमेंट को कंबाइन कर सकते हैं ना, हमने यहाँ पे इन्फ्लुएंस मैकेनिज्म के थ्रू हम कंबाइन कर देंगे कि इफ सनराइज इन द ईस्ट, अगर सन है आपके स्काई के अंदर, तो इसका मतलब ये है कि मॉर्निंग हो चुकी है ना। तो हमें आपसे मैकेनिज्म से अप्लाई कर सकते हैं। आपको ये वाली बात समझ में आ गई होगी अभी ये। अब जो हम इस ब्लॉक के अंदर पढ़ने वाले हैं वो ये सारे के सारे आपके टॉपिक्स होने वाले। मतलब स्टार्टिंग टॉपिक देखो आपका सिंबलिक लॉजिक होगा। सिंबलिक लॉजिक को ही हम प्रिपोजिशनल लॉजिक ही कहते हैं। प्रिपोजिशनल लॉजिक से स्टार्ट करेंगे, देन आपका एफ ओ पी एल आएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। इसके बाद आने वाले सारे सिस्टम इंपॉर्टेंट है। बेसिकली एफ ओ पी एल डायरेक्टली स्टार्ट नहीं करते, उससे पहले आपको प्रिपोजिशनल लॉजिक समझना पड़ेगा, तभी उसको हम कर पाएंगे। तो हम सिंबलिक लॉजिक या प्रिपोजिशनल लॉजिक को पढ़ेंगे आगे चलकर, धीमे धीमे करके यहाँ पर आएंगे नॉन मोनोटोनस सिस्टम पर। तब तक के लिए हमें इसको समझना वेरी केयरफुली जरूरी है। तो अब नेक्स्ट डेफिनेशन आपके सामने है डिक्लेरेटिव सेंटेंस की। अब डिक्लेरेटिव सेंटेंस बिल्कुल सीधे साधे से क्वेश्चंस होते हैं, सीधे साधे से स्टेटमेंट होते हैं, मतलब हाँ या फिर ना, जिनका मतलब या तो यस हो, जिसका मतलब तो फॉल्स हो। कोई ऐसा नहीं जिसमें सोचना पड़े कि चाय चाय कितनी मीठी है, तो आपको थोड़ी सी मीठी है, थोड़ी सी कम चीनी है इसके अंदर, ऐसे करके थोड़ा वोड़ा कुछ भी नहीं, पता नहीं, ऐसा नहीं होगा इसका आंसर। बस ये होगा हाँ फिर या फिर हाँ ना। चाय में चीनी डाली है, हाँ या फिर ये ना। ऐसा नहीं कि अब हम ये आपसे क्वेश्चन पूछते हैं कि आपकी हेल्थ कितनी खराब है, तो आप ये नहीं बता सकते कि मेरे को थोड़ी सी हेल्थ खराब है या फुल हेल्थ खराब है। ऐसे नहीं, हाँ या ना वाले इसके अंदर स्टेटमेंट आएंगे। तो जैसे आप यहाँ पर देख रहे हो डिक्लेरेटिव सेंटेंस, सन राइजिंग इन द वेस्ट है, तो एकदम बिल्कुल सीधा सा क्वेश्चन है। इसका मतलब सन जो है आपका पश्चिम में उगता है, नहीं, इसका मतलब तो ये गलत है ये। तो डायरेक्ट फॉल्स हो गया ये। और अगर हम सन राइजिंग इन द ईस्ट करते तो वो डायरेक्ट ट्रू होता है। हाँ बिल्कुल सही बात है, यस है उसका आंसर।
चीनी मीठी होती है, हाँ हाँ मीठी होती है, बिल्कुल ठीक है। अब नॉन डिक्लेरेटिव सेंटेंस में अगर बात करूँ यहाँ पर, तो देखो आप इन क्वेश्चंस में आपका हाँ या ना में जवाब नहीं आएगा, इनका जवाब आपका कुछ और तरीके से आएगा। हु वाज द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। तो ये इंटरोगेटिव सेंटेंस है, इसका आंसर आपका ट्रू फॉल्स आ ही नहीं सकता। आपके मन में कोई और आंसर आ रहा होगा, आपका नेम आ रहा होगा, पर्सन का नेम, है ना। प्लीज गिव मी दैट बुक, मुझे बुक जरूर, ना ही इसका आंसर है। तो ये वो सारे सेंटेंसेस है जो नॉन डिक्लेरेटिव है, इनका आंसर ट्रू फॉल्स नहीं होगा, इनको समझना जरूरी है, इसलिए ही था ये।